हाय तुझे लगेगी। कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया देखो अक्रूर काका में छोटो सो बच्चा समझ रहे। बोले बच्चा तो समझ रहे, तुम वहाँ पे मोहर और लगा दो। हाँ, थोड़े आगे बढ़े सो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। काका जी बोले क्यों रो रहे? बोले काका जी तुम तो चले ही जा रहे, ना भोजन की पूछ रहे ना पानी की, हमें तो भूख और प्यास दोनों लगे। अक्रूर जी बोले हो गया कंस का उद्धार। इसको घर से निकलते भूख लगी है, ये क्या मारेंगे कंस को? कुछ व्यवस्था करते हैं। जैसे जमुना जल में डुबकी लगाई तो 1000 फड़ वाले शेषनाग के सैया पे कृष्ण बैठे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अक्रूर जी बोले अरे ये तो मेरे ऊपर है, रथ में जैसे ऊपर है ऊपर भाई, भीतर गए फिर भीतर भाई, फिर ऊपर गए ऊपर। और तो घंटा भर से नाटक हो रहा है कि भूख लग रही प्यास लग रही। अक्रूर जी समझ गए ये तो भगवान है, अब तो सारा दुख खत्म। और कंस से जाकर के कह दिया दोनों को ले आए, जो करना हो सो कर लो। अब तो दम बढ़ गई ना। रात्रि में विश्राम हुआ, मथुरा का यात्रा निकली। देखो गांव में कोई जुलूस निकलता है, देखो जब जगना में जुलूस निकलता है तो माताएं छत पे खड़े होकर देखती कि नहीं, कमथरा वाली देखती कि नहीं, जौनार वाली देखती कि नहीं है, बड़ौनी वाली देखती कि नहीं, सतारी वाली देखती कि नहीं, कुरथरा वाली देखती कि नहीं, सब देखती है ना। गांव में कोई रैली निकले तो मथुरा की भी तो देखती है। जब यात्रा निकल रही थी तो आपस में एक और सुनो, जहाँ पे 100-200 इकट्ठी हो जाएं वहाँ पर मीठी मीठी बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ट्रेन में यात्रा हो रही हो, अगर 2 माताएं तिवारीपुरा की बैठी हों वो 2 दिल्ली की बैठी हैं, तो पुरुष लोग तो बातें नहीं करेंगे, पर माताओं में तुरंत बातें शुरू हो जाएंगी। कहाँ जा रही हो, कहाँ की हो, तुरंत चर्चा शुरू। और जो पुरुष होते हैं वो जरा घमंडी होते हैं, वो कहते हैं हम काय को बोल रहे, सब टुकर मुकर देखते रहते हैं। लेकिन माताओं में अहंकार नहीं होता। एक करोड़पति की बैठा दो, एक खाकपति की बैठा दो, ऐसे बातें करेंगी कि दोनों एक ही, पता ही नहीं चलेगा कौन करोड़पति कौन खाकपति की। पुरुषों में भेदभाव होता है क्योंकि माताओं का हृदय सरल होता है, इनमें ईगो नहीं होता, इनमें अपने धन का अहंकार नहीं होता। और एक और बात मैं आपसे कहूं, अगर माताओं में जब कीर्तन गाती हैं, ये एक को कीर्तन याद हो और 200 भी बगल में बैठी 200 को नहीं हो, तो जो एक गाएगी तो 200 ऐसे गाएंगे जैसे सभी को याद। और पुरुषों में ये है कि भैया जिसको कीर्तन याद होगा वो ही गाएगा, और माताओं में ये जिसको बस एक लाइन बोल दे बस, फिर तो 500 ऐसे गाएंगे जैसे सभी को याद। ये विशेषता है आपकी। चर्चा करने लगी, क्यों मैं जे गोरे गोरे जे कौन है? बोले इन्हीं को नाम तो बलराम है। इन्हें गुस्सा आवे सो एक मुष्टक ऐसो माने कि एक ही में राम नाम सत्य है जाए। बोले अच्छा? बोले हाँ। और इनके पीछे जे कारे कारे, बोले जे कारे कारे, बोले भाई जय तो गजब है। बोले गजब? बोले हाँ। इन्हीं को नाम कृष्ण है, देखवे में छोटे लगे लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। हाँ, पूतना घासुर बकासुर बेमासुर अठसर कैसी धन कर सब नहीं मारे। अच्छा? बोले हाँ। तब तक तीसरी बोली बहन मैंने तो कछु और ही सुनी है। क्या सुनी तुमने? बोले मैंने तो सुनी है कि दुष्ट कंस ने दोनों को मारने के लिए बुलाया है। मारने के लिए बुलाया? बोले हाँ। तब तक चौथी बोली हे दुर्गा मैया, हे काली मैया, हे संतोषी मैया। ये माताओं की स्पेशल मैया होती है लास्ट वाली। कौन सी? संतोषी मैया। हे संतोषी मैया, हमने जो कची भी व्रत पुण्य किए हैं दोनों को मिल जाए, दुष्ट कंस को बालमा को ना कर सके। और जो ताकत दुआ में होती है वो दवा में। अब वर्षन सोमनशि प्रमदावल केश बहुत अध्यक्ष तय सोद पात्र सरगंधई रब उपाय नहीं है। दही अक्षत फूल की वर्षा करने लगी तो जितने कृष्ण के सखा चल रहे इतने बड़ी जोर की शर्म लगी। बोले लाला हमें तो बड़ी जोर की शर्म लग रही है। बोले काय बात की? बोले हमें कैसे पता होती कि मथुरा में जा कैसे फूल बरसेंगे। अगर हमें पता होती तो हम भी अपनी नई नई बगलबंदी पहन के आते। अब जो बगलबंदी पहन के हम गैया चरा पे जाए भाई पहन के मैं तो आ गए, हमें तो बड़ी जोर की शर्म लग रही है। तो बोले क्या चाहो? बोले तो हम ही चाहो मामा जी से कह करके 2-4 दिन के लिए कपड़े उधार ले लो, जब जाएंगे तो मामा जी के वापस कर देंगे। कन्हैया मन में सोचना, भोले भाले सखा मन में सोच रहे होंगे
मामा तो घीबूरा की थाली लेके खड़ा होगा स्वागत में, आओ भांजे। इन्हें क्या पता मामा तो मारने के लिए खड़ा है, इन्हें क्या पता भोले वाले सका। चिंता मत करो, कुछ व्यवस्था करते हैं तो आगे के लिए बढ़े। तो भागवत में कहा है कि धोबी, श्लोक है ना, रजकम, रजक माने धोबी, रजकम कंचदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसी धौतान तुत्तमान च। ये जो धोबी था मथुरा का, ये कंस के कपड़ों पर कलर करता था, रंगकार था, चमकीले चमकीले कपड़े सुखा रखे थे। कन्हैया बोले मामा जी राम राम, क्योंकि मामा के गांव के तो सब मामा ही होते, चाहे कोई भी हो। सुध बोले ही नहीं, छोटा मोटा आदमी है, कंस महाराज का धोबी है। एक बात कहूं, राष्ट्रपति से मिलना सरल है, पर राष्ट्रपति के पीए से मिलना बहुत कठिन है। हाँ, क्योंकि 10,000 राष्ट्रपति का वोल्टेज अकेले पीए में होता है। अच्छा, मैं राष्ट्रपति का पीए हूं, तो कंस महाराज का धोबी छोटा मोटा आदमी है, बोला ही नहीं। अरे बोले मामा जी हम तुम्हें से कह रहे हैं, कृष्ण मारो नाम है कंस के भांजे, हमारे सकान पे कपड़ा नहीं है, तुमने बढ़िया सुखा 2-4 जोड़ी दे दो, जब जाएंगे तो वापस कर जाएंगे। क्रोध में भर के बोला, बेझर की रोटी खाई, पोखरा का पानी पिया, सारे जीवन गैया चराए, और ख्वाब देख तो महाराज का वस्त्र पहनने का शुरुआत ही गाली से करी। अब बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। बलराम जी बोले सुन का नहीं, यह कपड़ा मिले चाहे ना मिले, पहले तो तुम जाको देखो। बोले दाऊ भैया तुम शांत रहो, यहाँ के लोगों की भाषा ही ऐसी है, तुम शांत रहो, क्योंकि ये तो शेष है, और सर्प तो बहुत क्रोधी होता है, ये तो सर्पों के राजा है, शेष तो फंकार मारता है, ये तो शेष नाग है। बोले दाऊ भैया तुम शांत रहो, हम तो सब डील कर लेंगे। बोले देखो मामा जी, हम तो प्यार से बोल रहे हैं, हम मामा जी से कह के तुम्हें सेवा निवृत्त करवा देंगे, नौकरी से निकलवा देंगे, समझे, कपड़े दे दो। सो क्रोध में भर के बोला, मैं सब जानता हूँ मामा ने किसके लिए बुलाया है, मारने के लिए बुलाया है, और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के मेहमान हो, और जो काम मामा करेंगे वो मैं ही कर दूंगा। मैंने आए मामा के भांजे, हाँ वो तो मारने के लिए दौड़ा, और जैसे ही दौड़ा सो 5 साल का एक बाल सखा कन्हैया की उंगली पकड़ के चल रहा था, सो उंगली उसने इतने जोर से दबा दी, और जोर से दबा के नहीं, बोले क्या है, बोले मेरी बात सुन कन्हैया। बोले क्या, बोले होगी सो देखी जाएगी, तू तो पूतना बारे हाथ न दिखा दे, और जो कछु है सो मैं हूं। 5 साल का सखा कहता है। उसको देख करके कृष्ण बोले सखाओ, ए ब्रजवासियों तुम्हारा प्यार ही तो मुझे तुम्हारा दास बना देता है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले काफी हूँ। और जैसे वो धोबी आया मेरे कन्हैया ने कैसा दिया, कसरी ही धड़ से अलग हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो महाराज वहां पर जितने धोबी थे सब पोटला छोड़ छोड़ के भागो, भागो भैया पूतना मारने वाला आ गया, भागो भैया पूतना मारने वाला आ गया, सब भाग गए। बोले अब पहनो कपड़ा, और जो खोल खोल के कपड़ा पहने हम आपको क्या बताएं, ऐसे ऐसे कपड़ा, चमकीले चमकीले वस्त्र। अब राजा महाराजों के कपड़े ढीले ढाले तो होते ही हैं, तो ये पता नहीं है कि नीचे का कौन है ऊपर का कौन है, जो ऊपर का वो नीचे से पहने, जो नीचे का वो ऊपर। कन्हैया बोले बहुत बढ़िया कपड़ा दे दो, सो पहनने को सबूर ना है, जैसे तैसे कपड़ा पहना है। सो दूसरी समस्या खड़ी हो गई, क्या 3.5 हाथ के हैं सखा और 5.5 हाथ के हैं वस्त्र। सड़क पे चलने से बिना झाड़ू के सड़क सफा हो रही। सखा बोले लाला अब तो और जोर की शर्म लग रही। बोले काय बात की, बोले जे कपड़ा तो मगेनू से लगा, काऊ के मांग के लायका, इससे तो पहले वाले बढ़िया थे। कहा चाहो, बोले हम तो कह के कोई ऐसे टेलर हो मामा, तो इनको थोड़ा फिटिंग के अनुरूप बना दे। तो एक दर्जी से कहा कि, तो उसने पूरे कपड़े स्वरूप के अनुरूप बना दिए। आगे चले तो एक माली मिला, माली ने माला पहना दी, बस डाला कपड़े हो ही गए। बस चकाचक चंदन की कमी और है, क्योंकि ब्रजवासियों की 3 पहचान होती हैं। पहली पहचान चमकीले चमकीले कपड़े पहनेंगे और चकाचक चंदन लगाएंगे, और सुनो बूढ़े भले ही हो जाएं लेकिन आंखों में काजल लगाना नहीं छोड़ते। बोलो जय श्री कृष्ण। आप ब्रजवासियों को देखो 90-90 साल के बुढ़े आंखों में काजल लगाते, क्योंकि तो ब्रजवासी हैं। जगत गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी परमात्मा, और अविनाशी का भी गुरु होता है ब्रजवासी। हाँ, ये कन्हैया को घोड़ा बनाते हैं, अपन पीठ पे बैठते हैं, ये हैं ब्रजवासी। ये ब्रजवासियों की पहचान होती है। एक सुंदर राजमार्ग में जा रहे थे तो एक विचित्र नारी दिखाई दी। लोग उससे प्रेम नहीं करते क्योंकि चेहरा बड़ा काला है, सुंदर नहीं है, लोग उससे प्रेम नहीं करते। और ऐसी विचित्र नारी को देख करके कन्हैया बोले ओ सुंदरी जी। वो जो उसने सुना
सुंदरी, और वो भी मुझसे, ये कौन आ गया पहली बार कहने वाला। और जो मुड़ के देखा तो राजमार्ग में श्याम सुंदर कृष्ण खड़े हैं। पूछने लगे कि का तुम्बरोर्वेतदोहानुलेपन, का तुम्बरोर्वेतदोहानुलेपनम कश्यांगने वा कनयसुजादुना देवयोरंगवेलेपमत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। ए सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम जाती कहाँ हो, ये तो बताओ। तो वो स्त्री अपना परिचय देते हुए बोली कि दास्यस्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कल्मणि मदभावित मोरिपते रति प्रियम बिना कौन्यतमस्त दरहति। वो बोली मेरा नाम कुब्जा है। ये कुब्जा ही तो है, 3 जगह से कमर टेढ़ी है, लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। वैसे सही नाम मेरा सैरंद्रु है। अरे तुम जाति कहाँ हो। मदभावतम भोर पदेरत प्रियम विनायवाम, मेरे हाथों से घिसा हुआ चंदन कंस को बड़ा प्रिय है। ये चंदन का कटोरा मैं उधर ही तो ले जा रहा हूँ कंस को चंदन लगाने। कन्हैया बोले अरे उसे चंदन लगाओ, लगाओ पहले मुझे चंदन लगाओ। और कृष्ण को चंदन लगाया, बलदाऊ को चंदन लगाया, सखाओं को चंदन लगाया। और चंदन लगा करके जैसे ही वो कुब्जा जाने लगी तो कन्हैया ने सोचा कुब्जा दुनिया को चंदन लगाए, वो बात एक अलग है, पर मुझे चंदन लगाने के बाद अगर वो कुब्जा कुब्जा की कुब्जा रही तो मुझे चंदन लगाने का मतलब क्या रहा। तो तुरंत बोले ए सुंदरी जी जरा मेरे पास में आना, पास में और पास में आना, और पास में आना। उसके पैर के पंजे पर पैर का पंजा रखा। बलदाऊ बोले का कर रहा हो, कछु गड़बड़ मत करिए, मामा की नगरी है, नहीं तो सोचना वृंदावन में रासलीला रचा रहे। नहीं हम जो करेंगे सो ठीक ही करेंगे। उसके पैर के पंजे पे पैर का पंजा रखा और उसकी थोड़ी सी 3 उंगली लगाई और एक झटका ऐसा दिया कि तीनों टेढ़े सीधी हो गई। वो तो परम सुंदरी हो गई मारे। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरदार बजाइए, क्योंकि सुंदरी हो गई ना इसलिए। और जैसे ही कुब्जा का रूप सुंदर हुआ सो कन्हैया का हाथ पकड़ा। बोले कहाँ जा रहे? बोले इधर। इधर नहीं उधर। इधर इधर नहीं उधर है। वो तो जबरदस्ती खींचने लगी। कन्हैया बोले टाइम नहीं है, फिर आएंगे, बिजी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। 16,109 थी कृष्ण की। हाँ सुन लो कथा महाराज, हमने तो 16,108 सुनी। अरे वो तो है, लेकिन 9वीं कुब्जा तो है, लेकिन गुप्त है। आप लोग समझदार, हम काय को बोले, रजिस्टर्ड नहीं है मतलब है, पर मतलब वो हाँ मतलब वो पाणी ग्रहण वाले पर है जरूर। पत्नी की ही श्रेणी में इसकी गिनती आती। सुखदेव जी कहते हैं आगे के लिए चले तो करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जम चक्रत्वा नमशेण पश्यताम। जो शिव धनुष कंस को दिया था आज बाएं हाथ से ही कृष्ण ने तोड़ दिया। और सैनिक ने जाकर के कह दिया महाराज गजब हो गया, तुमने क्यों बुलाया उस काले को? तुम्हारे धोबी को मार दिया, तुम्हारे माली से माला पहन ली, तुम्हारे वो दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, तुम्हारी वो दासी। बोले दासी क्या हुआ? बोले दासी नहीं रही तो। बोले परम सुंदरी हो गई। परम सुंदरी हो गई? जादू वादू भी जानता है क्या? बोले जादू जानता है कि नहीं ये तो हमें पता नहीं, पर उसके चेहरे पे जादू जरूर है। एक बार जो उसको देख ले वो तो उसके वश में ही हो जाता है। और इतने में ही किसी सैनिक ने कह दिया कि शिव धनुष भी तोड़ दिया। बस कंस की हालत अब खराब है ज्ञान से। सपने भी देखता, बड़े बुरे सपने देखता है। कौए बोल रहे, कुत्ते भूंक रहे, उल्लू बोल रहे, भूत दिख रहे। कभी देखे तो गधे पे सवारी कर रहा है, राम राम राम।
बड़े बुरे सपने कभी देखे तो सरसों के तेल की कढ़ाई में ना रहे राम। और कभी कभी तो कानों में उंगली डाल के देखता है तो आवाज आना बंद हो जाती है। एक बात मैं आपको बताऊं, अपने कानों में कितनी भी जोर से उंगली डाल करके दबाओ तब भी अंदर से एक आवाज आती रहती है, सन्न की आवाज। सुनो, अगर वो आवाज आना बंद हो जाए तो समझो तुम्हारी मौत निकट है, क्योंकि वो अंदर जो आवाज चलती रहती है ना वो होती है प्राणों की आवाज। अगर वो आवाज आना बंद हो जाए तो समझो मौत निकट है। लेकिन सुनो, यहाँ पे कोई नहीं डालना उंगली, घर पे डालना। इधर तो कथा सुनो। बोलो जय श्री कृष्ण। एक जगह मैंने इसे कह दिया तो एक माता जी कथा के बीच में टेस्ट कर रही थी कि आ रही कि नहीं। हमने कहा माता जी घर पर टेस्ट करना, इधर तो कथा सुनो। जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। और सुंदर रंगभूमि का निर्माण हुआ, कोबलिया पीठ का उद्धार हुआ। रामचरितमानस और भागवत केवल सेम टू सेम एक से हैं। उधर धनुष्य के इधर भी धनुष्य, उधर राम लक्ष्मण इधर कृष्ण बलराम। आप लोग दर्शन करें। जाकी रही भावना जय, ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे तीन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही भावना जैसी। सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, पहलवानों को पहलवान के रूप में, साधारण व्यक्तियों को साधारण व्यक्ति के रूप में, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में, योगियों के परमात्मा के रूप में, भक्तों को भगवान के रूप में, और कंस को मौत के रूप में। आई मौत, उसी रूप में दर्शन हो रहा है। स्त्रियों को कामदेव के रूप में। मल्लानाम सनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सुजनो सता शास्ताश पित्रो शिशु, शास्ताश पित्रो शिशु, शास्ताश पित्रो शिशु। और मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम्, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम्, तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परम देवतेति विष्णुरंगं गता साग्रजा, रंगम गता साग्रजा। ओ जाकी रही भावना जैसी, ही जाकी रही भावना जैसी। चाणूर मुष्टक ने रोका लेकिन 50 सीढ़ी ऊपर छलांग मारी, कंस के केसों को पकड़ा। कंस बोला मत पकड़ो, लगती है। बोले लगेगी नहीं। बोले चलो आज मामा तुम्हें खुशी है, पता तो चला कि तुम्हें केस पकड़ने से लगती भी है, क्योंकि ये बात तुम्हें पता होती तो वो गलती तुम कभी ना करते जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जाके पग नहीं फटी बेबाई, सो का जाने पीर। आज वही देवकी का अष्टम गर्भ यानी काल कृष्ण तेरी आंखों के सामने खड़ा है और बच सके तो बच ले। बोले मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। बोले बड़बड़ बड़बड़ करने से कोई लाभ नहीं है मामा, तेरे सामने केवल एक मार्ग है कि टकटकी लगा करके केवल मुझे देखो, क्योंकि मुझे देखते देखते प्राण निकल जाए, इससे बड़ा सद्भाग्य और कोई हो नहीं सकता। तो भागवत में वर्णन आता है कि कंस के प्राण तो ऊपर ही निकल गए थे, लेकिन झूठे को देखने के लिए भगवान ने एक सभा मध्य में धक्का दे करके पटका और सभा भवन मध्य में आकर के गिरा। बोले कंसवर्धन भगवान की जय। आप लोग तो ऐसे बैठे, पतो आप लोग तो ऐसे बैठे, पतो कैसे बैठे आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे कंस के मरने से बहुत ही दुख है। तो ताली बजाओ ना, बोले कंसवर्धन भगवान की।
तेरी पर करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पर करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। गाइए। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया 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 भज कृष्ण कन्हैया। तेरे पार जय हो। तेरे पार जय हो। तेरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पीछे वाले तालियों में कंजूस न करो, मेरा हाथ में ताली से मैं करते हूँ श्री राधे। बाल कृष्ण गोपाल हमारो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासन को प्राणन प्यारो। ब्रजवासन को प्राणन प्यारो। मुतनंद मुतनंदे मुतनंद 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 मेहर को छैया भज कृष्ण कन्हैया। नंद मेहर को छैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी बार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कौन है? निस दिन भज गोपाल प्यारे। 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 मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारे। वो तो नटवर 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 चतुर रजैया भज कृष्ण कन्हैया। नटवर चतुर भैया। ताली सभी बजाएं। तेरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हे कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। हे कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। हे कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरे पार तेरे पार तेरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। दोनों हाथ गातियों ताली बजाएंगे सभी भाव से। बोल बंसी माने की जय हो।
गिलास के ऊपर दो गागर रखे, क्या ये भगवान की कृपा करा? जोरदार ताली बजाइए, बोल बंसी वाले की जय हो। पीछे वाले ताली ऊपर कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, ताली धीरे बज रही है। गोपिन के संग रास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो, हे गोपिन के संग रास रचायो, 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 हे कामदेव जन मार भगायो, कामदेव जन मार भगायो, हे कामदेव जन मार भगायो, कामदेव जन मार भगायो। वो तो कालिया, वो तो कालिया, वो तो कालिया, वो तो कालिया, वो तो कालिया नाग नथैया, भज कृष्ण कन्हैया, कालिया नाग नथैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी बार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी बार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 सूर श्याम के नटवर नागर, सूर श्याम के नटवर नागर, हे सूर श्याम के नटवर नागर, सूर श्याम के नटवर नागर। वो तो घट घट, वो तो घट घट, वो तो घट 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 घट, वो तो घट 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 घट, वो तो घट घट बास करैया, भज कृष्ण कन्हैया, घट घट वास करैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरे पर करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। हे कृष्ण कन्हैया वो तो दाऊद को भैया, 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 हे कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी बार 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 पार करें नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी बार 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 पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, 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 भज कृष्ण कन्हैया।